Hello students, in earlier classes we have done the numericals of national income. We have understood the concept of national income. So in continuance with that, today we will do some basic questions or some small answer questions of national income which can be asked in the numerical form also. That was the concept of real GDP and nominal GDP. Sometimes this concept is also asked in 1 mark numerical question. How these questions can be framed, which formula is to be used, we will do today. Basically, there are two formulas which can be used. First one is nominal GDP is equals to real GDP into price index upon 100. This formula can be asked, and the other formula is GDP deflator, in which GDP deflator is calculated through the ratio of real GDP upon nominal GDP into 100. These two formulas are useful for 1 mark question of these nominal and real GDP. How these questions are asked, what are the varieties? Let's do some variety. First one is basically there are three variables in the formula, and as you can see there are three variables: nominal GDP, real GDP, and price index. There are three variables. Any two variables will be provided to you. Any information regarding any two variables will be available to you, and the third variable you have to calculate. As it is as simple as that. So let's see how these questions can be asked. First is nominal GDP is 1200, ये हमको दे रखा है क्वेश्चन में. प्राइस इंडेक्स इज इक्वल्स टू 120, ये भी हमको दे दिया क्वेश्चन के अंदर. और क्या कैलकुलेट करवाया आपसे? रियल जीडीपी कैलकुलेट कीजिए. ये आपसे क्वेश्चन में कैलकुलेट करवा दिया है, रियल जीडीपी कैलकुलेट कीजिए. तो देखिए सिंपल सा आप सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे और फिर उसके बाद उस वैल्यू को फिल करेंगे. तो ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा और फिर मैंने वैल्यू उधर फिल की. उसकी देखिए क्या है. नॉमिनल जीडीपी की जगह मैंने 1200 लिख दिया क्योंकि ये मेरे को अवेलेबल था. रियल जीडीपी मेरे को अवेलेबल नहीं है तो ये मैंने एज इट इज यहाँ पे लिखा रियल जीडीपी. और प्राइस इंडेक्स मैंने आपको लिखा है 120, तो प्राइस इंडेक्स भी यहाँ पे लिख दिया है मैंने 120. ये अवेलेबल था मेरे को, तो प्राइस इंडेक्स मैंने यहाँ पे लिख दिया 120. ठीक है, आ जाएगा. ये सब मैंने यहाँ पे कर लिया है और अब मैं वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ रियल जीडीपी की क्या है. तो रियल जीडीपी हमने सॉल्व किया. 100 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप क्योंकि इक्वल टू के उधर लेके जा रहे हैं. तो 100 ऊपर आ गया, 120 नीचे आ गया. 100 ऊपर 120 नीचे इज इक्वल्स टू रियल जीडीपी आपका आपने कैलकुलेट कर दिया है. क्लियर है? चलिए, तो ये रियल जीडीपी आपका यहाँ पे आ गया है इज इक्वल्स टू रियल जीडीपी. अरे रियल जीडीपी आपका यहाँ पे कैलकुलेट हो गया. तो ये एक तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है. और कैसे आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चन के अंदर? देखिए रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी ये आपको अवेलेबल करा देंगे और बोला जाएगा कैलकुलेट कीजिए प्राइस इंडेक्स. ठीक है, कैलकुलेट कीजिए प्राइस इंडेक्स. तो रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी आपको अवेलेबल करा दिया और पूछा गया कि आपको प्राइस इंडेक्स. ठीक है, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन, इसी इंफॉर्मेशन का सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या बन सकता है कि आपको रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी अवेलेबल है, आपको जीडीपी डिफ्लेटर कैलकुलेट करने के लिए दे सकते हैं. ठीक है, तो ये रहा आपका जीडीपी डिफ्लेटर. आइए जीडीपी डिफ्लेटर आप दे दिया आपको. क्या बोला? रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी आपको अवेलेबल है, जीडीपी डिफ्लेटर कैलकुलेट कीजिए. ठीक है, तो देखिए मैंने आपको पहले जीडीपी डिफ्लेटर भी कैलकुलेट करके यहाँ पे दिखा रखा है. कैसे किया मैंने रियल जीडीपी डिफ्लेटर कैलकुलेट? रियल जीडीपी अपॉन नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी अपॉन नॉमिनल जीडीपी इनटू 100. ये मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया है. रियल जीडीपी अपॉन नॉमिनल जीडीपी, तो रियल जीडीपी 400 है, नॉमिनल जीडीपी 450 है, इनटू 100 मैंने किया. तो ये जीडीपी डिफ्लेटर आ गया है. सेम इंफॉर्मेशन. ठीक है, सेम इंफॉर्मेशन से आइए प्राइस इंडेक्स भी कैलकुलेट हम करते हैं. आइए प्राइस इंडेक्स कैसे कैलकुलेट होगा सेम इंफॉर्मेशन से देखते हैं. एक सेकंड. हाँ जी, देखिए क्या बोला क्वेश्चन में हमको. नॉमिनल जीडीपी है हमारा 450, रियल जीडीपी है हमारा कितना 400, प्राइस इंडेक्स क्या है हमें पता नहीं.
मुझसे पूछी गई है उसी हिसाब से मैंने फॉर्मूला अपना सिलेक्ट कर लिया। अगर जीडीपी डिफरेंट पूछा गया तो ये फॉर्मूला सिलेक्ट किया, और प्राइस इंडेक्स पूछा गया है तो मैंने ये वाला फॉर्मूला सिलेक्ट किया। चलिए आ जाइए, देखिए क्या है, 450 अपॉन 400 के ऊपर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई इंटू 100 इज इक्वल्स टू प्राइस इंडेक्स इज इक्वल्स टू प्राइस इंडेक्स। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ पे आपका प्राइस इंडेक्स इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर? तो ये आपका इसके अंदर क्वेश्चन एक बनता है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन आपको हाउ रियल जीडीपी इज डिफरेंट फ्रॉम नॉमिनल जीडीपी, इस तरीके से भी आ सकता है। ठीक है, रियल जीडीपी हमारा कांस्टेंट ईयर यानी कि कांस्टेंट प्राइजेस पे, यानी कि बेस ईयर की प्राइजेस पे कैलकुलेट होता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, लिखा हुआ भी है मैंने यहाँ पे बेस ईयर की प्राइजेस। ठीक है, यहाँ पे कांस्टेंट प्राइजेस जिसे बोलते हैं। और जो नॉमिनल जीडीपी है वो आपका करंट ईयर की प्राइजेस पे कैलकुलेट होता है, ये चेंज होता रहता है आपका। ठीक है, तो ये आपका नॉमिनल जीडीपी है। तो दोनों के बीच में डिफरेंस भी आपको पूछ सकते हैं। एक डिफरेंस आपको डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम के बीच में पूछ सकते हैं। डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम के बीच का डिफरेंस अगर आपको याद है तो हमने किया था, द ओनली डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम इज NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, मैंने लिखा हुआ भी है यहाँ पे। डोमेस्टिक इनकम में NFIA अगर आप प्लस कर देंगे तो आप नेशनल इनकम तक पहुँच जाएंगे। ठीक है, नेशनल इनकम के और डोमेस्टिक इनकम के बीच में एक ही डिफरेंस है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, इन दोनों के बीच का जब डिफरेंस था तो वो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ये बन रहा था। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको पूछे जा सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।